कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था और ना ही कोई पीछे। अनाथालय में भी रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता था। कभी कभी वह घर नहीं जाता था क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाना खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्च भी लगभग ना के बराबर ही था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी भी सैलरी पाई सब बचा ही ली होगी। उसी कैंटीन में एक सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक साथ एक दूसरे को जानते हुए और पहचानते हुए। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने दो तो मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम अब हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। इसमें रोहित बोला, बात तो सही कह रहे हो आप। पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ साथ अब सेठ की नीयत में भी बेईमानी आ चुकी थी। अब वह पैसा वापस नहीं लौटाना चाहता था। वह बहाना ढूंढता रहता था। और इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफ़ी गंदा था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार भी था। उसे जो घोड़ी मिली थी वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया और वहीं पर शहीद हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते आते ही खुशी में झूम उठा। अब वह सोचने लगा कि अब तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ के घर में एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीते बीते देर नहीं लगी। सेठ का बेटा अमर जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता है, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी तो सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन अमर की शादी को हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआरआई करवाया और अन्य टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करो, आप इलाज करो। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर भी छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफ़ी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में था। चमत्कार को तो नहीं हुआ, पर अमर इस दुनिया में नहीं रहा था।
महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था और अमर की डेथ हो गई। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। तब उसी समय एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण कंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों हुआ? साधु ने कहा, सब कर्मों का फल है, यही कर चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए पैसे उधार लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई भी बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय को या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। अब सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही व्यापार था, और ना ही पुत्र था, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित है। वे अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले गया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब कुछ खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर चला गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस बेटी की क्या गलती है? इससे तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं शादी किए हुए। साधु ने कहा, ये इसके कर्मों का फल है। यह पिछले जन्म में वही घोड़ी है जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नरक बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा और ना ही हो सकता है। बीज आपने पहले बोया हुआ हो सकता है आप बीज लगाकर भूल गए हों, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्राकृतिक हिसाब करती है। आप याद रखो या ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा और अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दी। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर असर बहुत होता है। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जो कर्म है वो सोच समझकर ही करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें हमारे कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कहानी को आगे से आगे शेयर करें। और हाँ, अगर किसी को कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।